ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रन टाइम पे हम सब कुछ देख रहे हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, दैट मीन्स पावर ऑफ 2। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो एक पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दिया तो इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की 2। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरल नोटेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करने के लिए वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए तो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स बी है एक्स का कोफिशिएंट और सी है एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब अगर हमें तो अगर इसके मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसमें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके रूट्स 2 होंगे। मतलब एक्स की ये 2 वैल्यूज़ होंगी इसमें। ठीक है। अब वो 2 वैल्यूज़ कैसे होंगी? एक्स की 2 वैल्यूज़ का मतलब है कि हमने इसे इक्वल टू 0 रखा हुआ है। तो एक्स की 2 वैल्यूज़ होंगी का मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है वो किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेट अस से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कर्व कहीं 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा। लेट अस से ऐसे कर रहा होगा। ठीक है। तो क्या होगा अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे, ये 2 वैल्यूज आएंगी एक्स की। ठीक। तो इसे हम बोल रहे हैं कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। अब ये कर्व यहाँ भी हो सकता है। अगर ये कर्व ऐसे हो, अगर ये कर्व कहीं ऐसे आ जाए ऊपर, तो हम कह रहे हैं कर्व तो है क्वाड्रेटिक। बिकॉज ये कैसे दे रखा है, इसकी इक्वेशन दे रखी होगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पर आप कहोगे तो टच ही नहीं कर रहा, तो इसके 2 रूट्स कैसे आएंगे? तो बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके 2 रूट्स आएंगे ही नहीं। इसके जो रूट्स हैं रियल कब होंगे? रियल रूट तो इसके तभी होंगे जब ये यहाँ पे कहीं कट कर रहा होता, पर यहाँ पे तो ये कट कर ही नहीं रहा है इस लाइन को, और ये इक्वेशन एक्स में है। तो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो कर्व है, ये कर्व एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे टच कर रहा हो। पर हमने बोला है कि इसके अगर ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स आएंगे। तो लेट अस से ये x इज इक्वल टू 1 पे टच कर रहा है, तो इसकी 2 वैल्यूज़ क्या आएंगी? इक्वल आएंगी, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। इस केस में 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं x की, और इस केस में तो x की कोई भी वैल्यू रियल आ ही नहीं रही है। ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट अगर हमें करना है तो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं किस बेसिस पे? ए बी और सी दे रखा है, हमें मालूम करना है ऐसा कर्व है कि ऐसा कर्व है कि ऐसा कर्व है। तो हम लेते हैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमने इसे बोल दिया डी। ये डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसे हम डी भी बोलते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से हमने पहले इक्वेशन दे रखी है, हमने यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की ग्रेटर देन 0, इसका मतलब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। उस केस में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई या नेगेटिव आ गई, तो हम उसे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 2 रूट्स चाहिए। रूट्स 2 क्यों चाहिए? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 2। तो इसका मतलब 2 वैल्यूज आएंगी एक्स की, वो दोनों हमें चाहिए, वही इसका सोल्यूशन है। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको? सॉल्व करने का मतलब है कि आप इसकी 2 वैल्यू निकालो। ठीक है। तो 2 वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि जो इसका रूट होता है, मान लिया x1 x2 या अल्फा बीटा, तो वो 2 रूट्स आते हैं इसके। तो हम यहाँ पे x फाइंड कर रहे हैं, इससे क्या होगा? 2 वैल्यूज़ आएंगी। जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इससे हमारी 2 वैल्यूज़ आएंगी। कौन सी आएंगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अभी आपसे बोला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको याद करना हो तो याद करने के लिए आप ये कह सकते हो कि जो x की वैल्यू होगी, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है। तो ये पहले एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू तो आ जाएगी माइनस बी
प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी क्या आ जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये रूट्स हैं किस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, जो कि एक क्वाड्रेटिक है। अब अगर आपको इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हम कह रहे हैं कि दो रूट्स हैं, मतलब x1 कॉमा x2 या अल्फा कॉमा बीटा, दो रूट्स हैं, ठीक है। तो दो रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, या तो हमने इसे ऐसे निकाल लिया, या हमें इसका एक सॉल्यूशन और मालूम है, वो हम देख लेते हैं। तो हम करते क्या हैं, अगर दो रूट्स हैं तो प्रॉपर्टी होती है इसकी कि दोनों रूट्स का जो सम होगा वो तो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं एक्स की, दो वैल्यूज़ का मतलब है ये वही वैल्यू है जहाँ पे कि हमारा जो कर्व आ रहा है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है अगर इक्वेशन एक्स में है तो अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, दोनों रूट्स का सम, तो दोनों रूट्स का सम तो हुआ माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसमें से हमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी, हमें एक चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, कर लेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम अल्फा और बीटा इन रूट्स के टर्म्स में लिखें तो उसे हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम का मतलब एडिशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे अपनी जो भी इक्वेशन दे रखी होगी। तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो तो अल्फा प्लस बीटा होगा, और पी का जो कोफिशिएंट होगा वो अल्फा बीटा होगा, तो हमारे रिजल्ट निकल आएंगे, ठीक है। अब अगर इक्वेशन में हमें पता है कि ये है, इसका कोफिशिएंट है ए, इसका कोफिशिएंट है, बताया था ना भी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी, और ये लास्ट है कांस्टेंट टर्म। तो अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आ रहा है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, डी इज इक्वल टू 0 अगर आ गया तो क्या होगा, अगर डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आ गया। तो अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आ गया तो हम कहेंगे जो उसके रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, दिखा भी दूंगा अभी आपको, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच कर रहा है। तो सबसे पहले पेज पे दिखाया था कि ये कुछ ऐसा आएगा कर्व कि ये ऐसा आ जाएगा। तो रूट्स क्या है, रियल हैं और इक्वल है। रियल क्यों होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। तो अगर x इज इक्वल टू 1 आया तो हम दो बार लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 कॉमा 1, ठीक है। अगर b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac आ गया, या d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो हमने ऊपर बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो हमें वहाँ से दो रूट्स मिलेंगे, तो दो रूट्स मिलेंगे तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया रूट्स रियल एंड अनइक्वल। तो दिखाया था आपको, एक कुछ ऐसा करके दिखाया था कि ऐसे कुछ दे रखा है और ऐसे करके टच कर रहा है, तो एक रूट तो ये हो गया, एक रूट ये हो गया। तो इस केस में जो d की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो b स्क्वायर इज लेस देन 4ac रहेगा। जब b स्क्वायर 4ac से लेसर होगा तो रूट्स अनरियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये वही केस आ गया जिसमें कि हमारा जो कर्व था, थर्ड वाला केस मैंने पहले लिया था, एक और केस सेकंड केस, जिसमें कि जो हमारा कर्व था वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। अगर टच नहीं कर रहा है तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो रियल रूट्स नहीं आएंगे तो क्या हो गया, रियल रूट्स नहीं है और इक्वल भी नहीं है, ठीक है। इक्वल तो हम तभी कह पाते हैं जब रियल रूट्स होते तो, ओके। तो अब इस पे बेस जितना हमने पढ़ लिया, इस पे बेस क्वेश्चंस देख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। या क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और एग्जाम्पल देख लिए और वहाँ से हमने कुछ रिजल्ट्स नोट कर लिए। तो मैंने क्या कर लिया, आपके लिए क्वेश्चन बना दिए। मैंने क्या किया कि एक रूट तो ले लिया 2 और दूसरा रूट ले लिया 1/2। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये रूट इस रूट का रेसिप्रोकल है। भाई 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन बनाई, हमें बताया अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 + 1/2, तो ये तो 5/2 आ गया। और अल्फा बीटा कितना हो गया, 2 × 1/2, तो वो तो 1 आ गया। तो मैंने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ द रूट्स, तो सम आ गया 5.2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, 2 को यहाँ पास कर दिया, तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि जो a है, a और c बराबर हैं। तो या तो हम ये कह दें कि अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो a इज इक्वल टू सी होगा। ये अगर आपने इक्वेशन में देख लिया, आप आइडेंटिफाई कर पाए कि a इज इक्वल टू सी है, तो आप बोल सकते हो कि जो इसके रूट्स आएंगे वो रूट्स हमारे पास रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से मिल जाएंगे एनडीए के लिए। तो फिर याद कर लिए ये, a quadratic equation have reciprocal roots if a is equal to c और वाइस वर्सा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर एक रूट हमने ले लिया 0 और दूसरा रूट ले लिया लेट अस से 2, ये मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ, केसेस लेके हम किसी रिजल्ट में पहुँच रहे हैं। तो एक रूट है 0 और दूसरा रूट है 2, तो अब इक्वेशन में लगा लिया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, सम तो हो गया 2, प्रोडक्ट कितना हो गया इन दोनों का 0 आ गया। तो अब इससे हमने अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, तो वो लगा दिया यहाँ पे, तो ये आ गया x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट वाला, तो इक्वेशन कांस्टेंट वाला टर्म तो आया नहीं है ना। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ वन रूट इक्वल टू 0, अगर एक रूट 0 होता है तो c इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये आप इक्वेशन में देख रहे हो, अगर एक रूट हमारे पास क्या है, अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब एक रूट 0 होगा, वन रूट इज इक्वल टू 0। फिर नोट कर लिया इसको, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ वन रूट इक्वल टू 0 देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्विक कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट रिजल्ट देख लिया, हमने क्या किया कि एक रूट ले लिया लेट अस से अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा दूसरा रूट ले लिया जो कि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है। 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -1/2। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो 2 -1/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। और अल्फा बीटा अगर मैं करूं तो यहाँ से -1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो हमने फिर क्या किया, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली और उसमें इनको पुट कर दिया। तो x² माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया -1, तो -1 इज इक्वल टू 0 रख दिया। फिर हमने यहाँ से देखा ऑब्जर्वेशन 2 हमने क्या ले लिया, इसमें एलसीएम ले लिया, तो ये इक्वेशन आ गई 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो c है वो -a के बराबर है, क्योंकि ये इसका नेगेटिव आ रहा है। तो c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a, तो ये रिजल्ट आ गया c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन c इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो कहीं आपको इक्वेशन ऐसी दिख गई तो आप फटाफट बोल दोगे कि इसके 2 रूट्स निकलेंगे और हमारे रूट्स क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, अब एक और रिजल्ट देख लिया, अगर हमारा दोनों रूट्स दे रखे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर साइन डिफरेंट है, इसका साइन है -2, ये है +2। तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा तो 0 आ रहा है, सम तो 0 आ रहा है, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है -4 आ रहा है। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दिया, तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट तो है -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमारे पास x² वाली टर्म आ रही है, x वाली टर्म नहीं आ रही है। तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो हमने कह दिया b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या एनालिसिस हो गया कि व्हेन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, तो उस केस में क्या होता है, b इज इक्वल टू 0। या हमारे पास अगर b इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, जो रूट्स होंगे इक्वल रूट्स होंगे पर उनका जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब हमारे पास रियल रूट्स आ गए एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है, डिफरेंट इन साइन। फिर एक चीज़ और ट्रैक कर ली कि व्हेन बोथ द रूट्स आर 0,